चाहते तेजस्वी यादव बने सीएम। आइए जानते हैं इसके पीछे की राजनीति। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव 2025 सर पर है, गठबंधन की राजनीति चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या वाकई चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभाले। हालात और घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। कांग्रेस और राजद की दोस्ती पुरानी जरूर है, पर इस बार समीकरणों में खटास साफ झलक रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश करने की राजद की बेचैनी जितनी साफ है, उतनी ही ठंडी भी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी की चुप्पी इस पूरे खेल का सबसे बड़ा संकेत है। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में खुद को बतौर विपक्षी नेता मजबूत किया है। नीतीश कुमार की उम्र और थकान के बीच तेजस्वी ने युवाओं की राजनीति में जगह बनाई है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर खुलकर बोले और अपने समर्थकों में यह संदेश जमाने की कोशिश की कि बिहार का अगला नेता वही है। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति इस कहानी को अधूरा कर देती है। कांग्रेस लगातार ये जताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में उनकी भी हिस्सेदारी कम नहीं है और वे राजद के पिछलग्गू बनकर नहीं चलेंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी अभी तक तेजस्वी को खुले मंच से समर्थन देने से बचते दिखे हैं। बिहार में महागठबंधन की राजनीति हमेशा से जोड़ घटाव का खेल रही है। लालू यादव के समय कांग्रेस ने उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस की भूमिका सिर्फ एक जूनियर पार्टनर की रह जाएगी, जबकि कांग्रेस इस बार अपनी जमीन बढ़ाने के मूड में है। यही कारण है कि राहुल की टीम लगातार अलग सियासी समीकरण साधने में लगी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अंदर खाने से जेडीयू के कुछ नेता और छोटे दलों के संपर्क में है, ताकि तेजस्वी के दबदबे को कम किया जा सके। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि राहुल गांधी को तेजस्वी का स्टाइल खटकता है। जिस तरह से तेजस्वी खुद को विपक्ष का स्वाभाविक चेहरा मानकर चलते हैं, वह कांग्रेस को हजम नहीं होता। राहुल की राजनीति हमेशा संतुलन साधने वाली रही, जबकि तेजस्वी की राजनीति आक्रामक और टकराव वाली। दोनों की सोच में यही फर्क गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। तेजस्वी चाहते हैं कि राहुल की विरासत के नाम पर सब उनकी दावेदारी मान ले, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी का खेल साझेदारी के भरोसे तय हो, न कि वंशवाद के दावे पर। नीतीश कुमार का भाजपा से गठबंधन और उनका धीरे धीरे किनारे होना महागठबंधन के लिए बड़ा मौका है, पर इस मौके को भूनने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। राहुल गांधी यह भली भांति जानते हैं, लेकिन उनकी सोच की एकजुटता का मतलब ये नहीं कि तेजस्वी को ही ताज पहनाया जाए। कांग्रेस की रणनीति साफ है। वे चाहती हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री का फैसला बाद में हालात देखकर किया जाए, न कि पहले से ही तेजस्वी को चेहरा बनाकर। यही वजह है कि राहुल लगातार स्पष्ट रुख अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव के खेमे को यह रवैया नागवार गुजर रहा है। उनके समर्थक यह प्रचार करने में लगे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पर खेल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर तेजस्वी आगे बढ़े तो कांग्रेस हाशिए पर चली जाएगी। बिहार की जनता इस खींचातान को बारीकी से देख रही है। उन्हें मालूम है कि असली लड़ाई सिर्फ भाजपा और गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाओं की जंग जारी है। अंततः सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी को खुलकर स्वीकार करेंगे? अभी तो स्वीकार धुंधली है, लेकिन इतना तय है कि अगर यह खींचातान ऐसे ही जारी रही तो 2025 का चुनाव बिहार में महागठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। मतदाता ठगा हुआ महसूस करेगा और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाएगी। राहुल गांधी की दुविधा और तेजस्वी यादव के जिद, यही दोनों मिलकर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रोमांच और सबसे बड़ा संकट बनने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।